अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मिक्स वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी या फिर सब्जियों का पुलाव। सर्दियों में तो लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जिससे पुलाव आपका बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनेगा। कुछ लोगों के चावल जो हैं वो बैठ जाते हैं और आपस में चिपक जाते हैं, तो मैं सारी टिप्स दूंगी कि आप लोग बिल्कुल परफेक्ट और खिले खिले चावल कैसे बना सकते हैं। बस आपने वीडियो एंड तक देखना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल के अंदर ऐड कर देंगे 3 कप बासमती राइस। आप जितनी भी क्वांटिटी में बना रहे हैं सारी चीज़ें उसी तरह हाफ हाफ कर लें। मैंने लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिए हैं, आप कोई से भी टूटे हुए चावल भी ले सकते हैं। मैं इन चावलों को अच्छी तरह से धोने के बाद सोक होने के लिए रख दूंगी, तकरीबन आधे घंटे के लिए। हमेशा चावलों को 3 दफ़ा अच्छे से वॉश किया करें, फिर सोक होने के लिए रखा करें। तो मैं इन्हें वॉश होने के बाद सोक होने के लिए रख दूंगी। जब तक हम मिक्स वेजिटेबल पुलाव के लिए कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून सौंफ ली है, 4 से 5 हरी इलायची, जायफल जावित्री 1/4 टीस्पून दोनों लिए हैं। इन मसालों को ग्राइंडर के अंदर दरदरा पीस लेंगे या फिर हावन दस्ते में। इस तरह हमने मसाले को दरदरा पीस लिया है। इसके अंदर हम कुछ और मसाला ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून ही खुश्क धनिया पाउडर लिया है। साथ ही हमने 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है जो कि मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी आपको आई बटन में शो हो रही होगी। इन सब मसालों को आपस में मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो ज़ीरा साबित धनिया मसाले के साथ ही पीस सकते हैं, गरम मसाला भी, लेकिन मेरे पास अलग से मौजूद था इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इनको साइड रख लेंगे। हमारा मिक्स वेजिटेबल पुलाव की सीजनिंग तैयार है। यहाँ पे हमने 5 से 6 जो है वो हरी मिर्चें लिए हैं, इनको हम ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लेंगे। इनको भी हमने इस तरह से क्रश कर लिया है ग्राइंडर के अंदर। आप मिर्चें अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो। पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने एक पॉट ले लिया है। उसके अंदर हम 1 कप यानी कि 200 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबित ज़ीरा है। साथ ही कुछ गरम मसाला जैसे कि काली मिर्चें 7 से 8 और 1 बड़ी इलायची ली है हमने। 2 तेज़ पत्ते ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से सौते कर लेंगे ताकि इसका फ्लेवर ऑयल के अंदर आ जाए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, जो कि हमने एक मीडियम साइज़ की ली है और हमने इसको स्लाइस में काट लिया है बारीक। इसको भी हम साथ में ही सौते कर लेंगे, इतना कि इसका कलर हल्का हल्का चेंज होना स्टार्ट हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो रहा है। तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू, जो कि मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं और इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, आप अपनी पसंद की कोई सी भी शेप में काट सकते हैं। आलू जो है वो गलने में टाइम लगता है, इसलिए हम इसको साथ में 1 मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। जब आलू अच्छे से फ्राई हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मटर, जो कि मैंने 500 ग्राम ली है यानी कि ½ kg। इसको डालने के बाद भी हम अच्छे से 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इनको भी गलने में टाइम लगता है। यहाँ पे आपने अच्छी तरह भूनना है ताकि मटर के कच्चेपन नहीं आए। 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर गाजर ऐड कर देंगे, जो कि मैंने 200 ग्राम यानी कि 1 कप है। आप कोई भी शेप में इसको काट सकते हैं। इसको भी हम 1 मिनट फ्राई करेंगे। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है। इसको फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फूल गोभी 200 ग्राम, ये भी 1 कप है। इसको भी हम 1 मिनट से ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे और मैंने इसको इस तरह से मोटा मोटा काटा है ताकि ये घुल ना जाए। आप अपनी पसंद की कोई सी भी सब्ज़ी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सारी वेजीज ऐड कर दी हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी नहीं जाएंगी, वो मैं एंड में बताऊँगी आपको, इसलिए वीडियो एंड तक देखते रहें। तो ये अच्छे से फ्राई हो रही है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और साथ ही हमने हरी मिर्चें जो 1 कप हमने इसको पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे। मिक्स सब्ज़ी पुलाव के लिए हमने जो मसाला तैयार किया था वो भी ऐड कर देंगे और साथ ही हमने यहाँ पे टमाटर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, इसको रफली काट लिया है और ये भी ऐड कर देंगे। जो मैंने आपको मसाला तैयार करके दिखाया है वो आपने इसमें लाजमी ऐड करना है, सारा फ्लेवर जो है वो उसी में ही है। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको भूनना है कि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए।
इस पुलाव में आपने ऑयल जो है वो अच्छी तरह से डालना है, क्योंकि फिर सूखा सूखा जो पुलाव है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ऑयल जो है वो ज़्यादा ही ऐड कीजिएगा। 2 मिनट जो है वो मैंने इसको अच्छी तरह से भूना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। नमक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाले जो हैं वो लग ना जाए। ये आप देख सकते हैं सब्जियों के कितने खूबसूरत कलर नज़र आ रहे हैं, और आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। सर्दियों के मौसम में गरम गरम पुलाव तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। 2 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही, जो मैंने आधा कप लिया है, और इसको ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद भी हम अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। अगर आप इसको इस पॉइंट पे अच्छी तरह नहीं भूनेंगे तो सारी वेजीज़ जो हैं वो कच्ची रह जाएंगी, और फिर उनके जो स्मेल है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी राइस के अंदर, ख़ास तौर पर मटर की। इससे पहले भी मैं आपको मटर पुलाव बनाना सिखा चुकी हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, वो तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। उसका लिंक आई बटन में शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जा रहे हैं ताकि वेजीज़ जो हैं वो हो जाएं अच्छे से। 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करने के बाद इसको कवर होने के लिए रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट बाद हम इसको देख लेंगे। इसके अंदर जो वेजीज़ हैं वो थोड़ी थोड़ी हो जाएं, ताकि वरना वो कच्ची रह जाएंगी तो मज़ा नहीं आएगा। आलू भी हैं वो गलने में टाइम लगता है, इसलिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद कवर होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी का जो हिसाब है वो आपने ख़ास तौर पे रखना है परफेक्ट राइस बनाने के लिए। मैंने 3 कप जो है वो बासमती राइस लिए थे, तो हम इसके अंदर 6 कप जो है वो पानी लगाएंगे, यानी कि डबल पानी आपने हमेशा लगाना होता है। पानी ऐड करने के बाद हम इसको कवर होने के लिए रख देंगे ताकि हमारी एक अच्छी सी सब्जियों की यखनी बनकर तैयार हो। एक बॉयल आने के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे अच्छी सी हमारी यखनी निकल के आ गई है, और इसके अंदर जो हमने मसाले डाले थे उनका सारा फ्लेवर इसके अंदर आ गया है। अब हमने जो सोक किए थे बासमती राइस वो ऐड कर देंगे। इस पॉइंट पे आपने इस पे सारे चावल ऐड कर देने, कोई भी ज़ाया नहीं करना। और इस पॉइंट पे आपने बस 1 से 2 दफ़ा स्पून को चलाना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे ज़्यादा आप नहीं चलाइएगा, वरना चावल जो है वो इस पॉइंट पर टूट जाते हैं और फिर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते और चिपक भी जाते हैं। तो आपने यहाँ पे नमक ऐड कर देना है चावलों के हिस्सों का। नमक ऐड करने के बाद अब इसको चख लें। अगर नमक परफेक्ट है तो यानी कि थोड़ा सा और डालेगा, क्योंकि जब पानी खुश्क हो जाता है तो नमक कम रह जाता है। थोड़ा सा हमने इसके अंदर पुदीना ऐड किया है, तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब। इस पॉइंट पे आपने ऐड करना है शिमला मिर्च, वो मैंने 1 कप ली है। आप कोई भी शेप में काटना है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये आपने लास्ट में ऐड करनी है। अगर आप पहले ऐड कर देंगे तो इसका सारा फ्लेवर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये ऐड करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा मिक्स करना है, और फिर आपने इसको हाई फ्लेम पे रख देना है कवर करके, जब तक कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। बस मैं आपको बताऊँगी किस कंसिस्टेंसी पर आपने इसको दम पे देना है। कवर करके हाई फ्लेम पर रख देंगे हम इसको। यहाँ पे देखें 10 से 15 मिनट बाद मैं इसको खोल के चेक कर लेती हूँ, और इसके अंदर आपको अगर हल्के हल्के बबल्स नज़र आ रहे हो बीच बीच में पानी के, तो इस पॉइंट पे ये वो मरहला होता है जब हमें इसको दम देना होता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखें इतनी ज़बरदस्त पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही थी, जो हमने मसाले ऐड किए हैं उनकी, और उसका फ्लेवर तो और भी ज़्यादा मज़े का था। और यहाँ पे हमारे देखें परफेक्ट खिले खिले राइस हमारे बनकर तैयार हुए, एक भी चावल टूटा नहीं है। टिप्स को फॉलो करना होता है बस। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी बिल्कुल परफेक्ट राइस अपने घर में बना सकते हैं। तो ये देखें सर्दी के मौसम में गरम गरम मिक्स सब्जियों का पुलाव बनाएं और मीठी मीठी इसके अंदर मटर ऐड करें, सारी वेजीज़ ऐड करें। ज़बरदस्त पुलाव बनकर तैयार होगा। हम इसको सर्व कर लेते हैं और अपने पसंद की सब्ज़ियाँ ऐड करें। गरम गरम पुलाव जो है वो सर्दियों के मौसम में बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक देना है। फ़ीडबैक देने के लिए पिक्चर सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ये पुलाव आपने मिक्स वेजिटेबल रायते के साथ सर्व करना है, जिसमें हमने कुकम्बर, प्याज, टमाटर और सब चीज़ों को दही के साथ मिक्स करके सर्व किया है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप लोग इसको अपने लंच में या डिनर में शामिल करें और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।